झारखंड के पुलिस व इंटेलिजेंस एजेंसी को ऐतिहासिक सफलता मिली। प्रेस वार्ता में डीआईजी ने बताया कि झारखंड पुलिस के द्वारा धनबाद, बोकारो, रांची, जमशेदपुर, सरायकेला, चाईबासा में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। एक विशेष अभियान के क्रम में सरायकेला के जिला के कांड्रा थाना अंतर्गत गिद्दी बेड़ा टोल प्लाजा के पास चेकिंग के दौरान उपरोक्त व्यक्तियों की गतिविधि संदेह होने पर प्रतीत होने के कारण जानकारी लेने के क्रम में रांची स्थित ज्वाइंट इंट्रोगेशन सेंटर में लाया गया और उनसे गहन पूछताछ की गई। उनके द्वारा नाम पता का सत्यापन के क्रम में नाम पता गलत पाए गए। इसमें पता चला कि एक व्यक्ति प्रशांत बोस उर्फ किशन दा उर्फ मनीष उर्फ बूढ़ा पर झारखंड सरकार द्वारा इनकी गिरफ्तारी हेतु 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित है। शेष अन्य चारों में माओवादी संगठन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। जो है न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इनके विरुद्ध केवल झारखंड में नहीं बल्कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा सभी राज्यों में कई सारे कांड दर्ज है। उसके संबंध में डिटेल्स में आपको दिए गए हैं और पिछले दशकों में जितनी भी हिंसक घटनाएं हुई है या जितनी भी नक्सल वारदातें हुई है उसमें एक गाइडिंग रोल के रूप में और इनका एक महत्वपूर्ण सहभाग रहा है। पूरे इस नक्सल मूवमेंट को इन्होंने गाइड किया है। तो ऐसे में ये जो भी बल है, जो भी हमारी झारखंड पुलिस है और जितने हमारे जो इस एजेंसीज के थ्रू जितने सीआरपीएफ है, अन्य केंद्र से अर्धसैनिक बल है, आसूचना संकलन करने वाली एजेंसीज है, उनके लिए ऐतिहासिक उपलब्धि रही है और इससे पूरी माओवादी विचारधारा को एक बहुत बड़ा झटका पहुंचा है, क्षति पहुंची है और पुलिस काफ़ी उत्साहित है और पूरे क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए जो अपनी कार्रवाई है उसको और अच्छे से आगे इससे किया जाएगा। इसके पश्चात मैं डीजीपी महोदय को आप सबों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। 10 मिनट सबका नाम बताए जो इनाम तो पूछा इनाम नहीं। ये शीला मारंडी भी सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं, लेकिन ये जो अरेस्ट हुई थी तो जितने केसेस इन पर थे उन सभी पर जमानत पर है। तो जैसे ही जमानत होती है वो इनाम ख़त्म हो जाता है। तो ये लोग बेसिकली पूछ रहे थे अभी कि जैसे झारखंड पुलिस और पूरे इसके लिए ये कितना यानी इसको कैसे हम लोग ये करते हैं सर, ये लोग चाह रहे थे कि सर के इस पे सर एक बार उस पर प्रशांत बोस एक तरह से इस संगठन और इस एजुटेशन के लिए जनक की भूमिका में थे। ये पिछले 40 सालों से ये काम कर रहे हैं या उससे भी ज़्यादा, 40 से 50 साल से ये सक्रिय हैं। बिहार में जो बिहार और झारखंड, उस वक्त तो झारखंड एक ही था, पूर्ववर्ती बिहार में जो माओइस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी थी MCC, वो MCC के ये और कन्हैया चटर्जी दोनों सर्वोच्च नेता थे। MCC का जब विलय हुआ पीपल्स पावर ग्रुप में 2004 में, तो पीपल्स पावर ग्रुप के पास नंबर्स ज़्यादा थे, फायर पावर ज़्यादा था, तो उसके जो अध्यक्ष थे कोटेश्वर राव, वो CPI माओइस्ट के अध्यक्ष बने और प्रशांत बोस को सेकंड इन कमांड बनाया गया। 2 नंबर पोजीशन इनको मिला। लेकिन इनकी MCC में इनकी भूमिका को देखते हुए जो इनका ओरिजिनल MCC का इलाका था उसको एक ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का रूप दिया गया, जिसमें बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा आता है। तो उसकी पूरी जिम्मेवारी इनको दी गई थी। इस रीजन में इस संगठन को इन्होंने खड़ा किया। आज जितने भी इस संगठन के नेता आप देख रहे हैं, इंक्लूडिंग शीर्षस्थ नेता जो इनके अलावा पॉलिट ब्यूरो के रूप में प्रमोट भी हो गए, वो भी इनके शिष्य थे। सबको इन्होंने खड़ा किया है। तो जैसे झारखंड में एक और पॉलिट ब्यूरो मेंबर है, लेकिन वो भी इन्हीं का शिष्य है। इनफैक्ट उन्होंने ही अपने 2 बॉडीगार्ड्स को भेजा था इनको लाने के लिए, जो साथ में पकड़े गए हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि इनके रैंक पर हम लोग न जाएं। रैंक इनका पॉलिट ब्यूरो मेंबर का है, एक और पॉलिट ब्यूरो मेंबर है, लेकिन ये उससे बहुत ऊंचे कद के हैं। इन्होंने इस संगठन को जन्म दिया है और ये इसके आइडियोलॉग हैं।